नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूल गोभी की खेती के बारे में और जानने वाले हैं फूल गोभी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप अगेती बुआई करना चाहते हैं, पिछेती बुआई करना चाहते हैं, मौसम में करना चाहते हैं, बरसात में करना चाहते हैं, गर्मी में या ठंड, किसी भी समय आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी ए टू जेड नॉलेज फूल गोभी की खेती के बारे में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये वीडियो जहां भी पसंद आ जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। किसान भाइयों, फूल गोभी आप बरसात के समय, गर्मी के समय और ठंड के समय तीनों ही समय कर सकते हैं। किसान भाई, इसकी टॉप की वेराइटी की बात करूं तो मौसम के हिसाब से, भूमि के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से और टेम्परेचर में दिन और रात के अंतर के हिसाब से हर प्रकार से अलग अलग वेराइटियां और बहुत सारे टाइप की वेराइटियां हैं। किसान भाइयों, केवल इंडिया में ही 200 से ज्यादा फूल गोभी की वेराइटी आपको मिल जाएगी। तो हम आपको बताने वाले हैं मौसम वाइज सारी वेराइटियों के बारे में जानकारी। हम यहाँ पर आपको टॉप की 15 से 20 ऐसी वेराइटियों के नाम बताएंगे जिनकी खेती आप अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से करके फूल गोभी का पूरा उत्पादन 100% उत्पादन लेकर बहुत ही बढ़िया फूल गोभी की खेती और फूल गोभी भी आपकी जो रहेगी काफी चमकदार और अच्छी निकलेगी, इस प्रकार से आप कर पाएंगे। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं मई जून महीने में अगर आप खेती करना चाहते हैं फूल गोभी, तो इसकी मैं आपको वेराइटियां बताता हूं। NS 133, एडवांटा की सुपर सिंगरा, CFL की 1522, एडवांटा की ADV 1400, वेलकम सीड 103F और यहाँ पे सकाटा व्हाइट फुल ग्लोरी। ये कुछ ऐसी वेराइटियां है जो आप मई और जून महीने में इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाई, अब हम आ जाते हैं कि अगर आप जून और जुलाई महीने में यानी जून, जुलाई और अगस्त महीने में खेती करना चाहते हैं तो NS 555, वेलकम 808, NH CFL 1024, वेलकम 505 और हाई वेज दामिनी, ये कुछ ऐसी वेराइटी है फूल गोभी की, इनकी आप रुपाई अपने खेत में बड़ी ही आराम से जुलाई अगस्त महीने में कर पाएंगे। किसान भाई, अगर अक्टूबर दिसंबर महीने में आप इसकी खेती करना चाहते हैं यानी कि आप ठंड के समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो वेलकम रुस्तम F1, GS 85 और सिंजेंटा की लकी कुछ ऐसी वेराइटी है जो कि बहुत बढ़िया उत्पादक इस समय निकाल कर देती है। किसान भाई, फरवरी मार्च यानी आपको गर्मी में जो उत्पादन मिलने वाला है उस समय के लिए आपको फरवरी और मार्च महीने में इसकी रुपए अपने खेत में करनी होगी। तो उसके लिए आप सिंजेंटा CFL 1522 और नोबल सिस हैप्पी 101 निकाल सकते हो सर। ये बहुत ही बढ़िया वेराइटियां है, इन वेराइटियों का चयन आप कर सकते हो। इनमें से सिंजेंटा CFL 1522 बहुत ही गर्मी के प्रति सहनशील वेराइटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने वाली वेराइटी है। किसान भाई, ये तो हमने टॉप की वेराइटियां मौसम के हिसाब से, जमीन के हिसाब से आपको बता दी कि आपको किस प्रकार से वो जो फूल गोभी की टॉप की वेराइटियां उसका चयन करना है। किसान भाइयों, अब हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार के खेत में फूल गोभी की खेती करना चाहिए। एक और मात्र एक ही आपके रिक्वायरमेंट है। अगर मैं जमीन के ऊपर बात करूं तो आपकी जमीन जाओ प्लस जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, ऐसी जमीन होनी चाहिए। आपकी जमीन किसी भी रंग रूप की है यानी उसका टेक्सचर कैसा है, वो पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जमीन उपजाऊ है, ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बढ़िया से है, साथ ही साथ उसका पीएच मान 5.5 से लगाकर 6.5 तक है और अगर नहीं है तो रासायनिक तरीके से आप उसको मेंटेन कर पाएंगे मिट्टी की जांच कराने के बाद, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बड़े ही आराम से फूल गोभी की खेती किसी भी प्रकार की खेत में कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। किसान भाई, ये जमीन की हमने बात की, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सही समय, सबसे सही समय कौन सा होने वाला है फूल गोभी का। तो अगर आप मई, जून और जुलाई महीने में इसकी खेती करते हैं तो आपको सबसे बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सकता है। यानी मई, जून और जुलाई महीने में आपके खेत में रुपाई हो जाना चाहिए। किसान भाई, आपको पता ही है कि फूल गोभी की हमें नर्सरी तैयार करनी होती है। अब नर्सरी तैयार करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नर्सरी आपको सेड नेट के अंदर, प्रो ट्रे के अंदर ही नर्सरी तैयार करनी चाहिए। बढ़िया से छोटा स्ट्रक्चर बनाइए, ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। आराम से एक पन्नी लेकर आइए आप, उसके अंदर आप बड़े ही आराम से सेड नेट तैयार करके प्रो ट्रे में आप कोकोपीट के साथ में कंपोस्ट खाद को मिलाकर उसमें एक एक बीज की बुआई करके बड़े ही आराम से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी आपकी 25 से 30 दिन में बड़े ही आराम से
तैयार हो जाएगी। अगर 1 एकड़ ज़मीन में मैं बीज की बात करूँ, यानी नर्सरी तैयार अगर आप 1 एकड़ ज़मीन के लिए करना चाहते हैं, तो आपको 80 से 100 ग्राम तक सीड्स लग सकते हैं। किसान भाइयों, अब नर्सरी तैयार करते वक़्त आपको कुछ सावधानियाँ रखनी होगी। आप देखते होंगे कि उसकी सिंचाई बड़े ही हल्के तरीके से और बड़े ही आराम से आपको करनी है, नंबर 1। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि कहीं फंगस तो नहीं आ रहे हैं आपके पौधों पर। अगर फंगस आ रहे हो तो फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, और फंगस की अटैक सबसे ज़्यादा देखी जाती है। किसान भाई, इसलिए फंगस के बारे में आप बिल्कुल सावधान रहे। आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तब भी, और साथ ही साथ जब आपके खेत में फसल चले जाए तब भी, बड़े ही आराम से आपको फंगस के लिए बहुत ही बढ़िया आपकी जो भी लोकल आपकी जमीन के हिसाब से जो आपने फंगस देखी होंगी, फंगिसाइड कौन सा अच्छा सूटेबल है, वो लेके आना चाहिए और उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉपर नाम आपको नहीं बताने वाले हैं किसान भाई। इसके साथ में अगर आपको इल्लियों का अटैक, सुंडी का अटैक, पत्ते खाने वाले कीड़े का अटैक दिख रहा है आपके पौधों की जो आपने नर्सरी तैयार की उसमें, तो इंसेक्टिसाइड का भी आप हल्के वाले इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारी इंसेक्टिसाइड से मेरा मतलब है यहाँ पर कि ऐसा इंसेक्टिसाइड भी जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, जिससे आपके पौधों को ज्यादा नुकसान पहुंचे, ऐसा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़े हल्के इंसेक्टिसाइड मिलते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। नर्सरी को बढ़िया से तैयार कीजिए, ताकि बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाने के कारण आपको खेत में भी ज्यादा दिक्कत आपके पौधे नहीं दे। किसान भाई, इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि एक बार आपने नर्सरी तैयार कर ली, अब आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे? खेत की तैयारी करने के लिए गहरी जुताई करवाइए, बड़े ही आराम से आप पलटी पुलाव चलवाइए। पलटी पुलाव चलवाने के बाद में आराम से आप गोबर की खाद लीजिए, कंपोस्ट खाद लीजिए, साथ ही साथ आप जो खली आती है सरसों की, जी हाँ मेरे किसान भाई, फूल गोभी की खेती में जो सरसों की खली है, वो बहुत ही बढ़िया से काम करती है। उसको लीजिए, आप बोरॉन लीजिए, थोड़ा सा कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में आप कैल्शियम ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके आप बेड के ऊपर डालना चाहते हैं तो बेड के ऊपर, बाद में जब रोटावेटर हो जाएगा और बेड आपके तैयार हो जाएंगे बेड मेकर से, उसके बाद में डालना चाहते हो तो तब डालिए। या फिर आप इसे रोटावेटर से और कल्टीवेटर से पहले अपने खेत में डालना चाहते हो तो तब भी आप डाल सकते हो। एक बार ये सब डाल दिया, गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली आपको 1 एकड़ में डालनी है। ये सब कर दिया आपने एक बार, अच्छे से कल्टीवेटर चलाइए, कल्टीवेटर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एकदम मजा आ जाना चाहिए। उसके बाद में आप रोटावेटर से जमीन को समतल और भुरभुरी बना लीजिए। एक बार जमीन को आपने समतल और भुरभुरी बना लिया, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो गई, बड़े आराम से आप बेड मेकर से बेड बनाइए और नालियां तैयार कर दीजिए साइड में, यदि आप नालियों से पानी देना चाहते हैं। और अगर आप ड्रिप से इरिगेशन करना चाहते हैं तो ड्रिप भी चाहिए। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रो का 16 माइक्रो की ड्रिप लीजिए, और आराम से आप उसमें आप वो जो गर्म प्रेस आती है जिससे छेद कर किए जाते हैं, उससे अच्छे से छेद कीजिए और रुपाई कर दीजिए। आप 1.5 फीट के अंतर पर आपको रुपाई करनी है। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1.5 फीट रखनी है। अब जो बेड बनाना है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बेड आप क्या करिए कि 2.5 फीट चौड़े, 3 फीट की दूरी पर, 2.5 फीट चौड़े और 3 फीट की दूरी पर बेड बनाइए, और उनकी ऊंचाई 1 फीट, और अगर आप बारिश में कर रहे हैं तो आप वो आधा फीट ज्यादा लीजिए, यानी कि 1.5 फीट की ऊंचाई आप अपने बेड की रखिए, ताकि जल निकासी की उचित व्यवस्था हो सके। किसान भाई, ये थी हमारे खेत की तैयारी और बुआई तक, यानी कि आपके खेत में जो आप फूल गोभी की रुपाई करने वाले हैं वहां तक की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको खाद का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, खाद का मैनेजमेंट काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद का मैनेजमेंट आपको फर्स्ट खाद 18 से 20 दिनों में, सेकंड खाद आपको उसके 10 से 12 दिन बाद, और थर्ड खाद उसके 20 से 22 दिन बाद देना है। किसान भाई, 3 बार खाद देना है। पहले खाद में आपको यूरिया लेना है, जिंक, सल्फर और यूरिक एसिड लेना है। ये बढ़िया से आपको मिक्स करना है। अब आप इसमें यूरिया 50 किलोग्राम ले सकते हैं, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिक एसिड 2 किलोग्राम लेके मिक्स कर सकते हैं। या फिर आपकी जमीन कम उपजाऊ है तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। किसान भाई, अगर मैं दूसरे खाद की बात करूं तो यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लीजिए, क्योंकि इस समय आपकी फसल जब 30 से 35 दिन की फसल हो जाएगी तो वो वनस्पतिक रूप में रहेगी, यानी कि बिना फल वाली, बिना फूल वाली, केवल पत्तों वाली फसल, उसे वनस्पतिक फसल बोला जाता है। उस समय यूरिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वो दीजिए आप। किसान पे थर्ड खाद की मैं बात करूं तो यहाँ पे कैल्शियम और बोरॉन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बड़े ही आराम से। आपकी जो फूल गोभी रहेगी वो चमकदार
और अच्छे बड़े साइज की बनेगी, इसलिए बोरोन और कैल्शियम का इस्तेमाल करना ना भूले। किसान भाई इसके साथ साथ आप डीएपी भी चला सकते हैं हर बार, ये आपके ऊपर है। अगर आप ड्रिप से देना चाह रहे थे, ये जो भी खाद है अपने आपको पता ही है, यह आपको 3 से 4 दिनों के अंतर पर देते रहना है। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं इसके बीमारियों के बारे में और इसमें स्प्रे शेड्यूल कैसे क्या रखना है। बीमारियों की बात करूं तो पत्ती खाने वाले कीड़े आपको परेशान करेंगे, इल्लियां परेशान करेंगी, सुंडी परेशान करेगा, बिल्स परेशान करेंगे, एफिड, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, तंबाकू इल्ली, पता नहीं इतनी सारी बीमारियां इसमें देखने को मिलती है। और आपने देखा होगा कि आपकी फूल गोभी पीली पड़ रही है, कीड़े लग रहे हैं, सुंडी का अटैक हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है, लेकिन निवारण एक ही है, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को समय समय पर देते रहिए। आपको टोटल 6 स्प्रे करने पड़ेंगे किसान भाई। पहला स्प्रे आपको 15 से 18 दिन में, इसमें फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और टॉनिक का इस्तेमाल करिए। आपको इन 6 स्प्रे पे यही काम करना है किसान भाई। 25 से 28 दिन में दूसरा स्प्रे, 35 से 38 दिन की फसल हो जाए तीसरा स्प्रे, आपको चौथा स्प्रे देना है 45 से 50 दिन की फसल में, 55 दिन की फसल हो जाए तो आप पांचवा स्प्रे दें, और 60 से 65 दिन की फसल हो जाए तो आप छठा स्प्रे दे। लेकिन ये 6 की 6 स्प्रे आपको देना ही ऐसा जरूरी नहीं है किसान भाइयों। आपको पता ही है कि 110 से 130 दिनों तक ये फसल आपके खेत में रहती है, इसलिए आपको सारे स्प्रे कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा लंबी फसल नहीं है। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय पहला बेजल डोज जिसे बोला जाता है पहला खाद क्या होना चाहिए। किसान भाइयों पहला खाद अगर मैं बताऊं तो आपको 5 किलोग्राम रिएजेंट, साथ ही साथ यूरिया एमओपी 30 किलोग्राम, एसएसपी 100 किलोग्राम और गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली ये डालना है। ये हम आपको बता चुके हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में भी मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आप नहीं करते, शुरुआत से आपकी फसल को सही न्यूट्रिएंट्स, सही भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो उसका आप देखेंगे कि उत्पादन भी आपको कभी देखने को मिलता है। किसान भाइयों ये हमारा वीडियो था आपकी फूल गोभी की खेती के बारे में। अगर मैं इसमें कमाई और खर्चे की बात करूं तो कमाई और खर्चे की बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। किसान भैया अगर मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो ये 110 से लगाकर 130 क्विंटल उत्पादन आपको दे सकती है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों इतना उत्पादन दे सकती है। बरसात के सीजन में तो 40 से 80 रुपए किलो तक का भाव आपको मिल सकता है। अगर अन्य सीजन में तो आप 30 से 35 रुपए किलो का भाव आराम से ले सकते हैं। किसान भाई इस प्रकार से मैं अगर आपको इसके चौंकाने वाले आंकड़े बताऊं तो आपको खर्चा मात्र 35 से 40 हजार 1 एकड़ जमीन में आएगा। लेकिन लाभ की बात करूं, बचत की बात करूं, मुनाफे की बात करूं तो किसान भाई इसमें 3 से 3.5 लाख रुपए तक भी आप 1 एकड़ जमीन से कमा सकते हैं। यानी कि कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा देने वाली ये फसल है, तो इस फसल को जरूर इस बार लगाइए। अगेती खेती करना चाहते हो तो अगेती कीजिए, पिछेती खेती करना चाहते हो तो पिछेती कीजिए, और मौसम की खेती करना चाहते हो तो मौसम की खेती कीजिए। लेकिन फूल गोभी को एक बार ट्राई जरूर करें, और हमारे वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से हम आपको कहना चाहते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। इस वीडियो का अगर आप पूरा देख रहे हो तो आपको स्पेशल थैंक यू आखिर। धन्यवाद। Leave them. जी, ही